हाय एवरीवन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब पढ़ा दिया था। ठीक, चल ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं, देखो सॉल्यूशन के टाइप जो होते हैं ना, ये हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फेज। एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू फेज दिया है। अब अकॉर्डिंग टू फेज दिया है तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो ध्यान से देखना, देख एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनता है और इसके एग्जांपल्स यहाँ पे है। ठीक, तो मान ले मैं सॉल्यूट में सॉलिड लिक्विड गैस ले रहा हूँ, दैट इज फेज। ये सब क्या है, फेज हैं। सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट मैटर स्टेट। ठीक, अब देखो मान लो मैं सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट में सॉलिड लिया और सॉल्वेंट में सॉलिड लिया, दोनों सॉलिड और दोनों सॉलिड सॉलिड एक साथ मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाना चाहा। और सॉल्यूशन जब बनाऊंगा ना सॉलिड सॉलिड का, तो सॉलिड ही बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड बनेगा। ठीक, ये तुम्हें रिमेंबर होनी चाहिए अच्छे से। अब सॉलिड बना तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकता है, एग्जांपल कापर हो गया, जिंक हो गया। कापर कैसा होता है, एक मेटल है, जिंक भी एक मेटल है। कापर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जिंक भी सॉलिड फॉर्म में होता है। दोनों के एक साथ कंबाइन करेंगे तो बनेगा ब्रास। क्या बनेगा, ब्रास। ब्रास को हम बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं, एलॉय। मतलब जो एलॉय होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। व्हाट इज एलॉय, तो एलॉय क्या होता है, 2 और मोर मेटल का मिक्सचर होता है। ठीक, और ये तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक, ओके, ये सॉलिड सॉल्यूशन है एलॉय। ब्रास एक एलॉय है। ठीक, अब देखो अगर मैं लिक्विड और सॉलिड की बात करूं कि लिक्विड और सॉलिड एक साथ मिक्स किया गया तो बनेगा सॉलिड। जब लिक्विड सॉलिड मिक्स करेंगे तो बना सॉलिड। जब ये बना तो इसमें एग्जांपल आपका Hg, मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। Hg एक ऐसा मेटल है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। Hg, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Hg मरकरी एक लिक्विड होता है। ठीक, मरकरी प्लस कापर, कापर मेटल है बट सॉलिड होता है। दोनों एक साथ मिक्स होकर के बनाते हैं अमलगम। क्या बनाते हैं, अमलगम। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अमलगम बन गया। ठीक, अब ये जो बना ये सॉलिड सॉल्यूशन होता है, अमलगम सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर देखो गैस और सॉलिड, जब गैस और सॉलिड मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन सॉलिड। ठीक, और एग्जांपल क्या होगा, H2। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस। एक्चुअली अगर मैं H2 की बात करूं तो H2 को इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बात करूं तो H2 एक एलिमेंट्स है। H2 क्या है, एलिमेंट्स है। और ये जो H2 है ये गैस फॉर्म में होता है, इसलिए H2 गैस। तो यहाँ पे गैस लिखा है ना, तो गैस प्लस सॉलिड। Pd पैलेडियम क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। पैलेडियम क्या करेगा, H2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद H2Pd बनाता है। अब ये जो H2Pd आप देख रहे हो ये एक सोल्यूशन है, कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक, ये 3 पार्ट क्लियर हो गया, ये तीनों आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक, अब नीचे देखो, अब मैं बात कर रहा था टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज के बेस पर 9 टाइप का होता है। ओके, बस अब ध्यान से देखना। हाँ, ये तो खत्म हो गया पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या आपका, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड लिक्विड रिएक्ट जब एक साथ हम मिक्स करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, ध्यान देना है आपको। एग्जाम्पल क्या होगा, यही तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल शुगर, शुगर कैसा होता है, सॉलिड होता है। और ये वाटर क्या है, सिंपल फंडा, वाटर आपका लिक्विड है। अब दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन, शरबत जिसको हम पीते हैं अच्छे से। ठीक, अब देखो ये हो गया आपका। नेक्स्ट लिक्विड प्लस लिक्विड। अब लिक्विड लिक्विड तो अपन सब जानते हैं लिक्विड बनेगा। अच्छा, लिक्विड लिक्विड में क्या हो सकता है, वाटर। वाटर में लोग शराब डाल के पीते हैं ना, शराब डालो अच्छे से पी लो। ठीक है, ऐसा ही। तो ये देखो शराब, एल्कोहल, C2H5OH, दिस इज एल्कोहल, ये शराब है। इसको पानी में डाल दो, मिक्सर बन गया, लिक्विड बन जाता है। फिर देखो गैस और लिक्विड। गैस लिक्विड में क्या होगा, आपका लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अब ये जो सॉल्यूशन बना है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, CO2। CO2 क्या है, दिस इज गैस। CO2 2 फॉर्म में पाया जाता है ज़िंदगी में। एक तो CO2 गैस होता है और एक CO2 सॉलिड होता है। जो CO2 सॉलिड होता है उसको बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस अपन बोलते हैं। जो CO2 सॉलिड होता है ना, CO2 सॉलिड, इसे ड्राई आइस बोलते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ध्यान से देखना। अब यहाँ देख CO2 गैस है ये, प्लस H2O। कोको कोला पीते हैं ना, कोको कोला, कोको कोला के अंदर होता है CO2 प्लस H2O, राइट्स ना। चल अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, अब आते हैं थर्ड। इसमें क्या है, सॉलिड प्लस गैस। अब अगर सॉलिड में गैस मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन जो बनेगा गैस बनेगा। एग्जाम्पल कैम्फर। कैम्फर को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको बोलते हैं कैम्फर। ये जो अमोनियम क्लोराइड है दिस इज सॉलिड फॉर्म। किस फॉर्म में होता है ये, सॉलिड फॉर्म में होता है।
अब इसके साथ में मिला दूँ गैस, गैस में क्या मिलाऊंगा, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, तो ये सोल्यूशन जो बनेगा वो गैस सोल्यूशन बनेगा। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस सोल्यूशन बनेगा, याद रखना। अब देखो लिक्विड प्लस गैस, अब लिक्विड गैस में क्या है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की बात करूँ, अब लिक्विड प्लस गैस, तुम सोचो अगर लिक्विड प्लस गैस की बात करूँ तो यहाँ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस हैं, जैसे N2 गैस, CO2 गैस, H2 गैस, बहुत सारे गैस हैं। अब इसके साथ वेपर जाकर क्या करता है, मिक्स करता है, ठीक, वेपर आके मिक्स हो गया और फॉग बनाता है, फॉग, कोहरा जिसको बोलते हैं, उस तरह का सोल्यूशन बनता है। अगर तुम्हारे सपोज अगर ऐसा बनता है तो तुम्हारा गैस फॉर्म में ह्यूमिडिटी बनाता है। फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारा गैस प्लस गैस, तो गैस सोल्यूशन बनाएगा। जैसे एग्जांपल H2 क्या होता है, गैस, अब H2 प्लस O2 क्या है, गैस, N2 क्या है, गैस। तो ये आपका सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल गैस 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 का, ठीक। अब देखो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन आता है, जो बोर्ड बनाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है सॉलिड लिक्विड, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद है सॉलिड, सॉलिड इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका ये अमलगम वाला सॉलिड लिक्विड इम्पोर्टेंट है, मीन समझो ब्रास, अमलगम, फिर शुगर वाटर, अल्कोहल वाटर, फिर CO2 कोको कोला, फिर कैम्फर, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। अब आगे नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी का, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एकदम ध्यान से देखना। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में आपका होता क्या है, देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स सॉल्यूट, सब्सटेंस में हम सॉल्यूट ले रहे हैं, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यहाँ देखो एक वर्ड आ गया सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स अंडर गिवन टेम्परेचर प्रेशर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर हो जिस पर 1 लीटर सॉल्वेंट में, 1 लीटर सॉल्वेंट, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 लीटर सॉल्वेंट में जितना अधिक से अधिक मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिजोल्व हो जाए, सॉल्यूट क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब अच्छे समझो, अगर मैं ज़िंदगी में 1 लीटर सॉल्वेंट ले रहा हूँ, कितना लीटर, 1 लीटर सॉल्वेंट, एक ही लीटर होनी चाहिए, तो 1 लीटर सॉल्वेंट में जितना अधिक से अधिक मैं सॉल्यूट डिजोल्व कर दूँ और जितना अधिक से अधिक सॉल्यूट वो अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा, और डिजोल्व जब कर लेगा तो बनाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अधिक से अधिक मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिजोल्व हो गया हो, फिर अब उसके बाद उसके अंदर डिजोल्व ना हो, ठीक, मैक्सिमम डिजोल्व हो चुका हो, तो उसको बोलते हैं हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी जो ये सॉल्युबिलिटी होता है ना, इस कंडीशन में सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट में कितना अधिक से अधिक सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, ठीक। कोई भी सॉल्वेंट 1 लीटर में, कितने में, 1 लीटर में, अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, तो उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक। अब सॉल्युबिलिटी जो होता है इसका यूनिट कई बार पूछा गया बोर्ड में, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो यूनिट होता है ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर, डिपेंड ऑन यू, तुम इसमें से जो भी लिखो, ठीक, ग्राम पर लीटर लिखो या मोल पर लीटर लिखो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। चलो अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कंटेनर में 1 लीटर सॉल्वेंट ले रहे हैं और उसमें हम सॉल्यूट डिजोल्व करते जा रहे हैं ग्राम में, इतना अधिक से अधिक उसमें सॉल्यूट को डिजोल्व करना है कि 1 लीटर सॉल्वेंट अपने अंदर जितना अधिक से अधिक सॉल्यूट को डिजोल्व कर लेगा वही सॉल्युबिलिटी कहलाती थी, और वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता था, ठीक। अब इसका फैक्टर क्या होगा, इसके कितने फैक्टर होंगे, फैक्टर अफेक्टिंग जो इसको इफेक्ट डालेंगे, अब वही हम पढ़ाने जा रहे हैं कि इसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या होगा। मतलब ये समझो कि वो सोल्यूबल हो चुका है, तो उसमें और मैं क्या करूँ कि और ज़्यादा अपने अंदर वो सोल्यूबल करें, सॉल्यूट को, जो सॉल्वेंट था अपने अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट को ले डिजोल्व करने के लिए क्या करूँ ऐसा, तो इसके लिए फैक्टर है। अब फैक्टर क्या है, तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। अब बात करते हैं नेचर, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, नेचर क्या है। तो अब नेचर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट में 2 चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे पोलर और एक पढ़ेंगे नॉन पोलर। अब सबसे पहले बात करूँ मैं पोलर, किसकी बात करूँ, पोलर। तो पोलर क्या होता है, तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें लोन पेयर हो, क्या हो, लोन पेयर, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें लोन पेयर हो, लोन पेयर के साथ साथ उसके अंदर क्या चाहिए, लोन पेयर होगा
तो सिंपल फंडा है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है, ठीक। तो लोन पेयर होनी चाहिए पोलैरिटी के लिए, ठीक, पहला चीज़। और फिर अगर मैं नॉन पोलर की बात करूँ तो नॉन पोलर में कोवैलेंट बॉन्ड मैक्सिमम पाया जाता है और उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, ठीक है इसमें। अच्छा, पोलर में और तो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव बनता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और एक लो इलेक्ट्रोनिगेटिव। मीन्स हमको ये समझ में आया कि जो पोलर होगा उसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और एक ऐसा होगा जो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा और जो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो जो दे रहा होगा उस पर पार्शियली पॉजिटिव और जो ले रहा होगा उस पर पार्शियली निगेटिव। सच है, जैसे अगर मैं बात करूँ H2O की, H2O में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस पे होता है पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। वाई? ये जो ऑक्सीजन है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और ये जो हाइड्रोजन है ये लो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसीलिए इसके पास पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो ऐसा कंडीशन कहीं आया है, इसके मतलब ये पूरा का पूरा पोलर कहलाएगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं ऐसे ना देखूँ, क्या मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर कितना होगा? 2 होगा, 1 और 1। कंसिस्ट 2 लोन पेयर, H2O कंसिस्ट 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर हैं। ड्यू टू दिस वी कैन से डैट इट इज पोलर। ये क्या है? पोलर है, ओके राइट। अब मैं बात करता हूँ नॉन पोलर। बेंजीन ले लो, बेंजीन क्या होता है? नॉन पोलर। रीज़न? क्योंकि बेंजीन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। बेंजीन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। बेंजीन जो है इसके पास हाई इलेक्ट्रो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव से कोई मतलब लेना नहीं है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये तुम्हारा नॉन पोलर होगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे तुमने बात करा फैक्टर अफेक्टिंग, और कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा सोलिबिलिटी में? सोलिबिलिटी मतलब डिजोल्व होने देगा या डिजोल्व नहीं होने देगा। अब इसमें देखो, अगर मैं पोलर और पोलर एक साथ ले लूँ तो डिजोल्व हो जाएगा। क्या होगा? डिजोल्व होगा। यानी पोलर सोल्यूट भी हो और पोलर सॉल्वेंट हो, इसके मतलब वो डिजोल्व होगा। अगर मैं पोलर सॉल्यूट लूँ और नॉन पोलर सॉल्वेंट लूँ तो वो डिजोल्व नहीं होगा। अगर मैं नॉन पोलर लूँ तो डिजोल्व होगा। यानी नॉन पोलर एक साथ डिजोल्व हो जाएगा, पोलर डिजोल्व हो जाएगा, बट पोलर और नॉन पोलर कभी डिजोल्व नहीं होगा, ठीक। अब देखो H2O प्लस C2H5OH एल्कोहल, ठीक है, वाटर प्लस एल्कोहल, ये डिजोल्व होगा। क्यों? क्योंकि ये भी लोन पेयर कंसिस्ट करता है, ये भी लोन पेयर कंसिस्ट करता है। H2O प्लस C6H6, अब देखो H2O पास लोन पेयर तो है बट बेंजीन के पास नहीं है, यानी ये इसमें डिजोल्व नहीं होगा, इसलिए नॉट डिजोल्व। अब C6CCl4, इसके पास भी लोन पेयर नहीं, इसके पास भी नहीं, और दोनों नॉन पोलर हैं, इसलिए डिजोल्व होगा। ये इनके एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलो सेकंड की बात करते हैं, टेम्परेचर। अब सेकंड क्या है? टेम्परेचर। पहला क्या था आपका? तो पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है कि अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूँ, एंडोथर्मिक में क्या, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट एग्जिस्ट होती, बाहर निकलता है, और एंडोथर्मिक में हीट लेता है। अब एंडोथर्मिक की बात करूँ तो मान लो हीट ले रहा है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, 100% टेम्परेचर बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर बढ़ा एंडोथर्मिक में तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। सोलिबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मान लो सपोज अगर तुम शुगर को वाटर में मिला रहे हो, मिलाते जा रहे हो 1 लीटर में, ठीक, मिलाते जा रहे हो, अब मिलना वो बंद हो गया है। अब तुम इसको हीट कर दो, क्या कर दो? हीट, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो और चाहेंगे उसमें मिक्स करना, और पार्टिकल मिक्स कर सकते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब क्या होगा? थोड़ा सा और भी उसके अंदर शुगर डालो तो अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा, यानी सोलिबिलिटी बढ़ गई। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक केस में तो सोलिबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर मैं एक्सोथर्मिक की केस की बात करूं जिसमें हीट निकलती है, इस केस में टेम्परेचर बढ़ाओ हीट निकल जाएगा, तो फिर वो तुम्हारा सोलिबिलिटी बढ़ेगी कहाँ? नहीं बढ़ सकती, तो घटेगी, ठीक। यानी जब एक्सोथर्मिक केस होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोलिबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। जब एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोलिबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर ये अच्छे से नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक। प्लीज़ रिमेंबर इट। आगे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पढ़ने वाला है हेनरी लॉ। अब चलो देखते हैं हेनरी लॉ। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। अब हेनरी लॉ की बात करूँ मैं तो सबसे पहले देखते हैं हेनरी लॉ होता क्या है। तो देखो
द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व, अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। मतलब समझो, अगर हम लिक्विड में गैस को मिलाना चाहें, सोच दिमाग लगाओ, अगर गैस को लिक्विड में मिलाना चाहें, गैस को लिक्विड में, तो जब गैस को लिक्विड में मिलाना चाहेंगे तो ऐसे तो मिलेगा नहीं कि हम कहें ये गैस लिक्विड में मिल जा, मिलेगा? इम्पॉसिबल, नहीं मिल सकता। अब उसको उसमें मिलाने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना होगा या एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करना होगा। अब एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर लिक्विड वाटर लिया और वाटर में मैं CO2 मिलाना चाहा, तो देखो CO2 गैस। अब इसको इसमें मिलाने के लिए मैंने ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। जब इस पर पिस्टन लगाया और ऊपर से मैंने प्रेशर डाला, P एक्सटर्नल प्रेशर, जब मैंने प्रेशर डाला तो ये पिस्टन सिंपल फंडा है, नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो गैस के मॉलिक्यूल इस वाटर सरफेस से टकराएंगे। कुछ गैस के मॉलिक्यूल, जब प्रेशर ज़्यादा डालूंगा तो ये गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे, उस लिक्विड के अंदर जिस लिक्विड में इस गैस को मिलाना चाहता था, और ये गैस इस लिक्विड में जाके मिक्स हो जाएंगे। अब ये जो गैस है इस लिक्विड में जाके मिक्स हो रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में पूरा का पूरा गैस जा करके उसमें मिक्स हो गया, ऐसा तो है नहीं। यानी गैस मिक्स होगा, जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा उतना ही ज़्यादा गैस मिक्स होगा, प्रेशर कम करूंगा गैस कम मिक्स होगा, ज़्यादा प्रेशर करूंगा तो गैस ज़्यादा मिक्स होगा, लेकिन पूरा का पूरा एक ही बार मिक्स नहीं होगा। यानी अगर मैं प्रेशर डाल रहा हूँ तो इसकी कुछ गैस इसमें मिक्स हो रहे हैं, इसके मतलब यानी प्रेशर बढ़ाने पे जो गैस मिक्स हो रहे हैं उसके अमाउंट बढ़ रहा है, मिक्सिंग अमाउंट बढ़ रही है, गैस के मिक्स होने की मात्रा बढ़ रही है। यानी प्रेशर कम डालेंगे तो गैस कम मिक्स होगा, प्रेशर ज़्यादा डालेंगे तो गैस ज़्यादा मिक्स होगा। यही बताया था हेनरी ने। कहा था दुनिया वालों सुनो, अगर किसी गैस को हम मिला रहे हैं लिक्विड में तो प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जितना अधिक प्रेशर बढ़ाएंगे उतना अधिक गैस उसमें मिलेगा, जितना कम प्रेशर डालेंगे उतना कम गैस मिलेगा, सिंपल। अब इसके बाद क्या हुआ, इसी को इसने थ्योरेटिकल और इसको बना दिया कैसे, तो देखो फार्मूला के अकॉर्डिंग इसने कहा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी जितना अधिक प्रेशर डालोगे उतना अधिक गैस डिजोल्व होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ये बताता है उतना अधिक गैस उसमें डिजोल्व होगा। अब देख, जब इसको हटाओगे ना डायरेक्टली तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, और इसको लिखते हैं KH से। अब ये आपका हेनरी कांस्टेंट हो गया, यानी P इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देखो P इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर लिक्विड, ये फार्मूला बना। सोचो अगर ये जो गैस इसमें मैं मिला रहा हूँ ये गैस बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में गैस बहुत कम है, इसके मतलब हम इस गैस में नीचे वाले जो पार्ट है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब इसको नेगलेक्ट करेंगे तो P इक्वल टू KH और यहाँ पे N गैस बाई NH2 फार्मूला बनेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके राइट ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या है, तो यहाँ पे है ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड P प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखो सिंपल फंडा अभी हम लोग ने सीखा था, P डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बताओ यही हम लोग ने सीखा था ना। अब तुम सोचो प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर घटाओ मोल फ्रैक्शन घटेगा, इसके मतलब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा सीधा, P मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सीधा बनेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। ओके राइट ना, चल समझ गया। अब इधर देखो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बोर्ड में आता है, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ तो मैंने पढ़ा दिया, अब एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ मतलब हेनरी लॉ को यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ये लाइफ में कहाँ पे इसका यूज है, या लाइफ में हेनरी लॉ हम जो पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे हमको देखने को मिला कि हाँ हेनरी लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो देखो सबसे पहला डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, जो आपका ड्रिंक होता है कोका कोला जो हम या कोई भी ड्रिंक होता है जो हम पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, उसके अंदर CO2 को मिक्स करते हैं। अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर लिक्विड होता है और उसके अंदर CO2 गैस को मिक्स किया जाता है, तो बाई प्रेशर मिक्स किया गया होता है, और प्रेशर डालोगे तो सिंपल फंडा है, हेनरी ने कहा था गैस को वाटर में या किसी लिक्विड में मिक्स करे हो तो प्रेशर डालना पड़ेगा। तो यह आपका हो गया एक सॉफ्ट ड्रिंक। नेक्स्ट
डिसोल्यूशन ऑफ O2 इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हम लोग को सांस लेनी चाहिए लंबी लंबी। लंबी सांस लेने से होता क्या है कि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन जा कर के फेफड़ों में जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद जो उसमें ब्लड की नर्व्स होती है, नसें होती है, उस नसों में जा कर के वो ऑक्सीजन क्या होता है, स्ट्राइक करता है, प्रेशर डालते हैं हम लोग तो, और जाकर उसमें मिक्स होता है। और जितना अधिक ब्लड में मिक्स होगा O2 उतना ज़्यादा शार्पनेस होगा माइंड हम लोग का, ठीक है। इसीलिए मॉर्निंग में हम लोग को जगना चाहिए सुबह में, और जग करके हमें क्या करना चाहिए, लंबी सांस लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। चलो ठीक, देखते हो विवेकानंद ऐसे करते थे। चलो देखो, अब देखो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो O2 ले रहे हैं, अब O2 जा रहा होगा तो ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है। तो O2 ब्लड मिक्स हो तो O2 क्या है, गैस, ब्लड क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड मिक्स हो रहा है तो कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, हेनरी लॉ, यहाँ अप्लीकेशन है, ठीक। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ N2 इन O2, मतलब N2 का नाइट्रोजन का O2 में मिक्स करना। अच्छा, सिलेंडर ऑफ माउंटेन क्लाइंबर, जितने भी माउंटेन पे चढ़ने जाते हैं, जो भी लोग जाते हों या जो भी पर्सन्स होते हैं जो क्लाइंबर पे चढ़ने जाते, मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं, माउंटेन पे चढ़ने जाते हैं, ठीक। जब माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ पे जाने पे प्रेशर क्या होती है आपकी, तो प्रेशर कम होने लगती है, और जब प्रेशर आपका कम होने लगेगा तो ऑक्सीजन लेवल भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। देखो प्रेशर क्या होता है आपका कम, तो ऑक्सीजन लेवल भी क्या होती है, कम। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो सिंपल फंडा है, आदमी डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। भाई ऑक्सीजन नहीं लोगे तो जियोगे क्या, मर जाओगे ना, 100% गारंटी है। अब जब वहाँ पे जाते हैं हाइट पे तो प्रेशर कम होती है तो ऑक्सीजन भी कम होता है, और अगर ऐसा कम होता रहा तो हम कोई भी आदमी, पर्सन, कोई भी हो वो मर सकता है। अब उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन गैस को मिक्स करते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन गैस को मिक्स करते हैं मीन्स क्या, तो नाइट्रोजन गैस जो होता है इसे हम इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। जब नाइट्रोजन गैस को मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंटी में जो ऑक्सीजन होता है इसकी अमाउंट को वो क्या करता है, डिक्रीज नहीं होने देता है। क्यों, क्योंकि P जो ATM डिक्रीज हो रहा था, जो प्रेशर कम हो रहा था माउंटेन पे जाने पर, उस प्रेशर को कम होने से रोक देता है। कौन, नाइट्रोजन, उस प्रेशर को कम नहीं होने देता है, ठीक। तो ऑक्सीजन लेवल, सिंपल फंडा है, कम नहीं होगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी कहा था ना मैंने, प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। यानी जो नाइट्रोजन होता है वो प्रेशर को बढ़ाता है, कम नहीं होने देता है, ठीक। इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल भी क्या होगा, बढ़ा रहेगा, और आसानी से हम लोग वहाँ पे जिंदा रहेंगे, ठीक। तो ये तुम्हारा तीसरी क्या है, अप्लीकेशंस हैं। चलो अब इसके लिमिटेशन पढ़ेंगे, अच्छे से देखते हैं क्या होता है। नाउ अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का लिमिटेशन, अब देखो लिमिटेशन क्या है, तो देखो अब लिमिटेशन मतलब है कमियाँ। देखो इस ज़िंदगी में ना किसी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ देख लो इस लाइफ में, अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसमें कुछ कमियाँ भी होंगी। चाहे मैं हूँ या एवरीथिंग इस दुनिया का, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना है, अगर उसके पास अच्छाइयाँ हैं तो उसके पास बुराइयाँ भी हैं। अगर उसके पास सही कुछ चीज़ है तो उसके पास कुछ गलत भी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ लिमिटेशन, हेनरी लॉ, जो हेनरी था ना उसने जो लॉ दिया उसका ऑब्लिगेशन था। अब इसके लिमिटेशन क्या है, तो पहला इसमें लिमिटेशन भी क्या होनी चाहिए, पहला प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट बी हाई। अगर ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा और वो कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा प्रेशर करोगे, सिंपल फंडा है, कुछ भी हो सकता है। यार पूरी बोतल जिसमें कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, पूरा फट जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा नहीं। फिर टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर एकदम ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। फिर गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट केमिकली। तुम सोचो जिस गैस को उस लिक्विड के अंदर मिक्स कर रहे हो और वह गैस जाते ही उसके अंदर रिएक्ट कर गया, इसका मतलब प्रेशर से कोई मतलब ही नहीं रहा, वो तुरंत रिएक्ट कर लिया, तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो गैस उसके साथ रिएक्ट कर लिए तो उसके अंदर मिक्स हम नहीं कर सकते, तो अपने आप मिक्स हो जाएगा। यार प्रेशर डालने कोई मतलब नहीं, तो हेनरी लॉ कोई मतलब नहीं है। अब देखो गैस शुड बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, जो गैस होनी चाहिए वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करनी चाहिए, तब जा कर के उसको बोलेंगे हम कि हेनरी लॉ फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दैट्स लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ओके राइट, ओके नेक्स्ट वीडियो कल।